हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स इस टॉपिक को देखेंगे। ये सर्वे इंजीनियरिंग का टॉपिक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहला है रिपीटेशन मेथड और दूसरा है इसमें रीइटरेशन मेथड। दो टाइप के मेथड हैं हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए। रिपीटेशन मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर वेरी एक्यूरेट वर्क। इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होती है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो एंगुलर जो मेजरमेंट होता है इसमें वो फाइनल एक्यूरेसी के साथ होता है रिपीटेशन मेथड में। इन दिस मेथड द सेम एंगल इज एडेड सेवरल टाइम्स मैकेनिकली एंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द एंगल इज ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द एक्यूमुलेटेड रीडिंग बाई नंबर ऑफ रिपीटेशंस। क्या बोला है इसने कि इसमें जो एंगल है सेम एंगल, इसको काफ़ी बार जोड़ा जाता है। सेम एंगल इज एडेड सेवरल टाइम्स मैकेनिकली, और जो नंबर ऑफ रिपीटेशंस हैं, नंबर ऑफ रिपीटेशंस उसका भाग दे देते हैं हम एक्यूरेट एंगल निकालने के लिए। और नंबर ऑफ रिपीटेशंस की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 3 तो हम लेते हैं फेस लेफ्ट पर और 3 लेते हैं फेस राइट पर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या बोला है? सेम एंगल इज एडेड सेवरल टाइम्स मैकेनिकली एंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द एंगल इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द एक्यूमुलेटेड रीडिंग बाय नंबर ऑफ रिपीटेशंस। द नंबर ऑफ रिपीटेशंस मेड यूजुअली इन दिस मेथड इज 6। नंबर ऑफ रिपीटेशंस 6 होते हैं। 3 विद फेस लेफ्ट होते हैं और 3 विद फेस राइट होते हैं। इन दिस वे द एंगल कैन बी मेजर्ड टू ए फाइनर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मैंने आपको बताया था कि एंगल इस मेथड से फाइनर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जाता है। दूसरा मेथड हमारा था रीइटरेशन मेथड। इस पर संबंधित क्वेश्चन क्या है कि ये जनरली कब काम आता है? जब सेवरल एंगल्स आर टू बी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर स्टेशन। जब एक पर्टिकुलर स्टेशन पर ही अगर सेवरल एंगल मेजर किए जाएं तो उसको रीइटरेशन मेथड बोलेंगे, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दिस मेथड इज अनदर प्रीसाइज एंड कंपेरेटिवली लेस टेडियस मेथड। जो रीइटरेशन मेथड होता है वो लेस टेडियस होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। It is generally preferred when several angles are to be measured at a particular station. This method consists of measuring several angles successively and finally closing the horizon at the starting point. जो horizon है वो starting point पर जाकर ही close होता है इस मेथड में, ठीक है। तो ये दो टाइप के मेथड थे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए, रिपीटेशन मेथड और रीइटरेशन मेथड। दोनों आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो एरर्स हैं वो रिपीटेशन मेथड से एलिमिनेट हो जाती हैं। द मेथड ऑफ रिपीटेशन एलिमिनेट्स डिफरेंट एरर्स प्रेजेंट इन द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। कौन कौन सी होती हैं वो हम आगे देते हैं। ये जो एरर्स मैं आपको बताऊंगा इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखना है आपको। पहला है एरर्स ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ बर्नियर्स एंड सेंटर्स गेट एलिमिनेटेड एज रीडिंग फ्रॉम बोथ द बर्नियर्स आर टेकन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ बर्नियर, इसको रिमूव कैसे करते हैं, और ऑप्शंस आपको दिए होंगे। तो उनमें से एक ऑप्शन होगा कि बोथ बर्नियर्स आर टेकन, रीडिंग फ्रॉम बोथ बर्नियर्स आर टेकन, यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या होगा? एरर्स ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ बर्नियर, इसको रिमूव कैसे करेंगे? आंसर क्या होगा? बोथ बर्नियर्स रीडिंग आर टेकन, बर्नियर की इसेंट्रिसिटी को दूर करने के लिए। सेकेंड एरर कौन सी है? एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशंस, ये एलिमिनेट कैसे होगी? रीडिंग्स आर ऑब्जर्व एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किल। जो इनएक्यूरेट ग्रेजुएशंस हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए हमको रीडिंग ऑब्जर्व करनी होंगी डिफरेंट पार्ट ऑफ सर्किल पर, सर्किल के डिफरेंट पार्ट्स पर रीडिंग ऑब्जर्व करनी होंगी। थर्ड एरर कौन सी है? एरर ड्यू टू लैक इन द एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये कैसे एलिमिनेट होगी? बोथ फेस रीडिंग लेके, जब हम दोनों फेस पर रीडिंग ले लेंगे, फेस लेफ्ट और फेस राइट पर, तो उससे कौन सी एरर एलिमिनेट हो जाएगी? लैक इन द एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगली है एरर्स ड्यू टू इनएक्यूरेट बाइसेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, eccentric, centric, etc. are eliminated partially at these get counterbalanced in different observations. जब हम observation different करते हैं तो error due to inaccurate bisection of the object, eccentric, centric, ये सारे eliminate हो जाते हैं। अगला है error due to slip due to displacement of station और its signal
डू नॉट गेट एलिमिनेटेड एंड मोर ओवर दीज एरर्स आर क्यूमुलेटिव इन नेचर। ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? एरर ड्यू टू स्लिप के कारण जो एरर होती है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशन, यदि जो स्टेशन डिस्प्लेसमेंट हो गया है, इट्स सिग्नल डू नॉट गेट एलिमिनेटेड। इस टाइप की जो एरर होती है उनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव होती है नेचर में, जुड़ती जाती हैं आगे, ठीक है, क्यूमुलेटिव होती है नेचर में। एरर ड्यू टू स्लिप और डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशन, इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।